हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 7th का संस्कृत का ये जो मॉर्निंग शिफ्ट का आपका क्वेश्चन पेपर है ना, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जिससे कि जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स हैं जो पेपर दे दिए हैं वो अपना आंसर की चेक कर सकेंगे, अपना आंसर मैच कर सकेंगे। और जो इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पेपर, क्योंकि इस पेपर को देख करके वो आइडिया लगा सकते हैं कि उनका जो संस्कृत का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, हमारा यहां पर खंड क है। ठीक है, खंड क में फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें ना सबसे पहले ये हमें एक यहां पर गद्यांश दिया गया है। ठीक है, इस गद्यांश को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है और इसको पढ़ के इसके आधार पर देखो, यहां पर सबसे पहले यहां पर अ है, अ पार्ट। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से कोई 3 के आंसर करने थे। यहां पर लिखा हुआ है केवलम प्रश्न त्रयम। ठीक है, यानी कि 4 में से किन्हीं 3 के आंसर आपको लिखने हैं और एक एक नंबर का सारा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, का भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा वर्तते। तो इसका आंसर देखो ये हो जाएगा संस्कृत भाषा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर जो है ना, इसका आंसर वो हमारा क्या है, ये है संस्कृत भाषा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, एषा भाषा सर्वासाम भाषानाम जननी इति के स्वीकुर्वन्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा जना। ठीक है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर जना है। एंड थर्ड क्वेश्चन है, का भाषा देववाणी सुर भारती च कथ्यते। तो इसका आंसर हमारा ये रहा एषा, या फिर संस्कृत भाषा, या फिर संस्कृतम। तीनों में से कोई भी आंसर इसका हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसमें फोर्थ क्वेश्चन, संस्कृत साहित्यम आश्रित्य किम साहित्यम विकसितम। तो इसका आंसर ये है आधुनिकम। ठीक है, तो ये हमारा इसके चारों क्वेश्चंस के आंसर हमने कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें हमारा आ पार्ट है। ठीक है, इसमें भी देखो 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये दोनों जो है इसमें से बोला है कोई एक करने के लिए, और एक एक नंबर का ये दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर सॉरी ऐसा नहीं है, यहां पर देखो, यहां पर टोटल 2 क्वेश्चंस है ना, तो 2 में से कोई एक करना है और 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि अगर आप ये पहला वाला करते हो और आपका आंसर सही गया तो आपको टोटल 2 नंबर मिलेंगे, या फिर पहले वाले को छोड़कर आपने दूसरा वाला कर दिया और इसका आंसर सही है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। यानी कि ये हमारा जो है ना, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन पूछे लेकिन एक ही करना है। और ये जो हमारा था ना, इसमें 4 पूछे थे, 4 में से 3 करना था और तीनों एक एक नंबर के थे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो सबसे पहले अब हम इसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, यानी कि ये वाला, इसको करेंगे। एषा भाषा कस्याम संपोषिका सौराधिका च वर्तते। तो इसका आंसर हमारा इस तरह से लिखा जाएगा, देखो ये रहा। ठीक है, ये पूरा इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद जो इसमें सेकंड क्वेश्चन है ये वाला, इसमें देखो क्या बोला है, अस्याम भाषायाम कानी रचितानि संति। तो इसका आंसर ये रहा। ठीक है, अस्याम भाषायाम वेदाः पुराणानि च रचितानि संति। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ई पार्ट है। तो इसमें भी देखो बोला गया है कि कोई 2 करने के लिए, यहां पर ना ये एमसीक्यू है। ठीक है, तो यहां पर टोटल आपको 3 दिख रहे हैं, 3 क्वेश्चन है, इनमें से कोई 2 करने थे और ये दोनों ना एक एक नंबर के थे। यानी कि ये पहला वाला जो है ये 1 नंबर का है, दूसरा 1 नंबर का, तीसरा 1 नंबर का। हालांकि कोई 2 करने हैं, इसीलिए 2 नंबर का टोटल है ये। तो पहला हमारा क्वेश्चन ये रहा, इसमें बोला है विश्वस्य इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। तो इसका आंसर हमारा ये रहा घ ऑप्शन, यानी कि षष्ठी। ठीक है, ये वाला इसका करेक्ट था। सेकंड क्वेश्चन है, ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर मैं आपको बताता हूं, इसका ग ऑप्शन यानी कि ये च वाला, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद जो इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन, इसका राइट ऑप्शन ख था, कथ्यते। ठीक है, ये वाला, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ई अगला वाला जो है ना, देखो इसमें क्या बोला है, अस्य अनुच्छेदस्य कृति उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। यानी कि जो गद्यांश था उसका कोई एक उपयुक्त शीर्षक लिखना था, सुटेबल कोई एक टाइटल लिखना था।
ठीक है। तो देखो कई सारे हो सकते हैं, ये आपको अपने माइंड का यूज करके लिखना था, जैसे कि संस्कृत भाषा, देव भाषा, देववाणी, सुर भारती, ठीक है। इसी तरह से इनमें से कोई आप लिख सकते थे, या फिर इसके अलावा कोई और भी आप लिख सकते थे, बस सुटेबल होना चाहिए था गद्यांश के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये भी 1 नंबर का ही था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है इसी के साथ। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, यहां से खंड ख शुरू है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसमें देखो यहां पर ये आपको एक चित्र दिया गया था, एक पिक्चर दिया गया था। इसको देख करके, और यहां पर देखो ये मजूषा दिया हुआ है, मजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का प्रयोग करके जो ये हमारा चित्र है, इसके ऊपर कोई 4 आपको वाक्य लिखने थे, ठीक है। और ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि एक वाक्य अगर आपका सही गया तो 2 नंबर आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे, यानी कि टोटल 4 वाक्य आपके सही चले गए तो आपको 8 नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा है। अब अगर आपको इसमें परेशानी हो रहा है तो इसमें देखो अथवा में भी दिया है, ये रहा अथवा वाला क्वेश्चन। इसमें अस्माकम पुस्तकालय, इस विषय पर आपको 4 वाक्य लिखने थे, ठीक है। तो जो पिक्चर वाला क्वेश्चन है ना ऊपर वाला, वो इजी होता है, इसमें आपको खुद से सब कुछ करके लिखना पड़ेगा। इसमें आपको पिक्चर भी दिया हुआ है इस वाले क्वेश्चन में, और यहाँ पर देखो मजूषा में शब्द भी दिए हैं, इनका यूज करके आप बड़े आसानी से लिख सकते हो कोई भी 4 वाक्य, ठीक है। तो ये हमारा, ये आप कर लोगे अच्छे से। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। इसमें बोला है पदानाम मेलनम कृत्वा वाक्य रचनाम कुरुत, ठीक है। यहाँ पर देखो ये टोटल 4 दिए गए हैं, ये टोटल जो है ना ये 4 नंबर का है। इसमें से ये जो पहला वाला कॉलम है, इसमें से और इसमें से, तीनों में से शब्दों का उपयोग करके और आपको वाक्य बनाना था, ठीक है। जैसे कि पहला है बालक। अब बालक के साथ ना यहां पर देखो पुस्तकम पठति, यानी कि बालक पुस्तकम और ये पठति, इस तरह से मिला करके एक पूरा वाक्य आपको इस तरह से लिख देना था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद जो सेकंड है ना, ये रहा हमारा सेकंड अहम। तो देखो अहम दूरदर्शनम पश्यामी, ठीक है। अहम और दूरदर्शनम ये रहा, और पश्यामी ये रहा, इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ताह। तो देखो ताह उद्यानम गच्छन्ति, ठीक है। ये रहा हमारा ताह और उद्यानम, और इसके बाद गच्छन्ति ये रहा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है त्वम, लास्ट है हमारा त्वम। त्वम जलम पीबसी, तो ये रहा हमारा त्वम जलम और पीबसी, इस तरह से। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आपको इस तरह से लिख देना था वाक्य, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, यहां से खंड ग शुरू है। देखो अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो ना, कोई भी डाउट क्लियर करवाना हो, तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो है फ्रेंड ऑफ मैथ्स 12, ठीक है। ये इंस्टा आईडी है, इसको आप फॉलो कर लेना और कुछ भी सवाल हो आप पूछ लेना, ठीक है। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो इंस्टाग्राम की आईडी है ना, उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर डायरेक्ट क्लिक करके आप इस आईडी पर पहुंच जाओगे। इसको फॉलो कर लेना और कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, यहां पर बोला है कोई 3 क्वेश्चन करने के लिए, और ये भी 1-1 नंबर का है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर खाली स्थान है, ये 2 ऑप्शन दिए हैं, दोनों में से कौन सा आएगा। देखो इसमें जो है हमारा बालिका आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट का। इसके बाद सेकंड हमारा ये रहा, तो इसमें ना सा आ जाएगा, ठीक है। सा यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा सा। एंड इसके बाद जो थर्ड है, थर्ड में हमारा तव आएगा, ठीक है, यानी कि तव ये रहा, तो इसमें हमारा तव आएगा, तव रेल यानम चालयतः। इसके बाद लास्ट हमारा फोर्थ है, इसमें क्या आएगा, तो इसमें वयम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वयम चित्रम पश्यामः, ये रहा हमारा वयम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आप देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं मॉर्निंग शिफ्ट वाले पेपर में, ठीक है। और अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट हो, अगर आपने क्वेश्चन पेपर यानी कि जो आपका ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है, अगर आपने एग्जाम दे दिया है, ठीक है, यानी कि आपने एग्जाम दे दिया और आप घर पे आ गए हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपके कितने मार्क्स बन सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर आपके सही जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो इसमें भी यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हैं, कोई 4 करने को बोला है, ये भी सारे 1-1 नंबर के हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले वी प्लस जयते इसको मिला करके बनाना था, तो देखो ये हो जाएगा विजयते। ठीक है, यानी कि आपको यहां पर क्या लिखना था, विजयते, इस तरह से। इसके बाद अगला है अकारह, तो अकारह का क्या हो जाएगा, आ प्लस कारह, इस तरह से लिखना था हमें सेकंड को। इसके बाद जो थर्ड है अपमानम, तो इसको भी हमें अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, उपसर्ग अलग करना है और मूल शब्द को अलग करना है। तो देखो अप प्लस मानम, ये हो जाएगा हमारा आंसर थर्ड का। इसके बाद जो फोर्थ है प्रम प्लस योगः, ठीक है, इसको जोड़ के लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रयोगः। ठीक है, प्रयोग हमारा फोर्थ का आंसर है। इसके बाद फिफ्थ है अनुमानम। ठीक है, तो इसको अलग अलग करके लिखना है, उपसर्ग हमारा इसमें अनु हो जाएगा और मूल शब्द मानम, तो ये बन जाएगा अनुमानम, यानी कि जो हमारा फिफ्थ है उसको इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये रहा हमारा, ये हमारा गिनती वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो गिनती आप याद कर लेना अच्छे से संस्कृत में। तो इसमें देखो टोटल यहाँ पर 5 दिए गए हैं ना, इसमें से कोई 4 करने हैं। ठीक है, और ये भी एक एक नंबर का ही है। तो पहला है ये 27 को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में, सप्तविंशति। ठीक है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा इसका। एंड दूसरा है 7, तो 7 को क्या बोलते हैं, सप्त, ये रहा। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। एंड इसके बाद अगला हमारा है 16, तो 16 को क्या बोलते हैं, षोडश, ये रहा हमारा, यहां पर ये रहा षोडश, तो ये हमारा इसका हो जाएगा। एंड अगला है 50 को क्या बोलते हैं, 50, तो ये इसका है। एंड लास्ट है 35 को क्या बोलते हैं, 35। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो, पहला सप्तविंशति है, दूसरा 7 है, तीसरा षोडश, चौथा 50 और इसके बाद है 35 का 35। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, कोई 4 करने को बोला है, ये भी सारे एक एक नंबर के हैं। यहाँ पर मजूशा भी दिया हुआ है, तो इनमें से हमारा आंसर आएगा इन सभी खाली स्थान में। तो देखो पहला क्या है, अपना। ठीक है, अपना का हमारा क्या होगा संस्कृत में। ठीक है, तो अपना का संस्कृत में हो जाएगा स्वकीयम, यानी कि जो फर्स्ट वाला है उसका आंसर ये हो जाएगा स्वकीयम, यहां पर स्वकीयम आएगा। इसके बाद दूसरा है दोपहर में, तो दोपहर में इसका क्या होता है, इसका होता है मध्याह्ने, यानी कि ये हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हमारा इस वाले का है। एंड इसके बाद अगला है थर्ड मुकाबला का क्या होगा, स्पर्धा। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। एंड अगला है संसार में, तो संसार में इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जगती हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये आप देख सकते हो जगती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जगती। एंड अगला है हमारा गिरा हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा, पतितः। ठीक है, ये रहा पतितः, तो इसका आंसर हो जाएगा पतितः। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखो यहाँ पर ये टोटल 4 दिए हैं, कोई 3 करने को बोला है, ये भी सारे एक एक नंबर के ही हैं। तो फर्स्ट है छात्र पत्रम डैश, यहाँ पर पठंती है और पठती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पठती, ये रहा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट का आंसर पठती हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, वयम गृह कार्यम डैश, कुर्मः है करोमी है, तो कुर्मः आ जाएगा, यहां पर ये रहा कुर्मः। इसके बाद थर्ड है बालिका फलम डैश, तो इसका क्या हो जाएगा, खादता है और खादंती है, तो यहाँ पर खादंती आ जाएगा, ये रहा खादंती। एंड लास्ट है हमारा मयूरा नृत्यम डैश, करोती और कुर्वंती, तो इसका क्या हो जाएगा, कुर्वंती हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर कुर्वंती, यहाँ पर ये रहा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से खंड घ शुरू है, तो इसमें सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर ये गद्यांश दिया गया है, इसको सबसे पहले रीड करना है अच्छे से ध्यान से, और इसके आधार पर ये रहा हमारा अ पार्ट में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनमें से कोई एक करना है, 1 नंबर का है ये। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखो, इस क्वेश्चन का आंसर ना ये हो जाएगा निडम। एंड इसके बाद जो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये रहा हमारा क्वेश्चन,
इसका आंसर हो जाएगा चटकाया या फिर तस्या, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसके बाद आ पाठ, इसमें भी देखो 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, इनमें से कोई एक करना है और ये 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये रहा। ठीक है, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। ये क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसीलिए इसका आंसर थोड़ा आपको बड़ा लिखना पड़ेगा वाक्य में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हमारा ये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आ पार्ट के दोनों क्वेश्चंस। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ई पार्ट। ठीक है, तो इसमें देखो यहां पर 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, इनमें से कोई 2 करने को बोला है और ये एक एक नंबर के हैं। पहला हमारा ये रहा क्वेश्चन, इसका जो यहां पर 4 ऑप्शंस दिए हैं तो राइट ऑप्शन इसमें ग वाला हो जाएगा, अपृच्छत। ठीक है, ये रहा। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है हमारा, तो इसमें जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से राइट ऑप्शन चटका हो जाएगा, ये रहा ख ऑप्शन में। ठीक है, इसके बाद थर्ड ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क है, अथ। ठीक है, ये रहा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9 के सारे कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इसमें सबसे पहले ये हमें दिया गया है पद्यांश, इसको सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। एंड इसके आधार पर देखो ये रहा पहला अ पार्ट में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कोई एक करने को बोला है, 1 नंबर का है। पक्षी किम करोति, तो इसका आंसर देखो ये रहा हमारा कुजति। ठीक है, एंड इसके बाद सेकंड क्वेश्चन सरितः सलीले का सेलती, तो इसका आंसर हो जाएगा नौका। इसी तरह से आ पार्ट में देखो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, कोई एक करने को बोला है और ये 2 नंबर का है। मंदिरे किम नदती, तो इसका आंसर ये रहा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है ये वाला, इसका आंसर देखो ये हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद ई पार्ट में देखो, ई पार्ट में सबसे पहले यहां पर इसमें भी 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, कोई 2 करने हैं, एक एक नंबर का है। तो पहला हमारा ये रहा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा नौका, ख पार्ट का, ये रहा। एंड इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ये है उदिते सूर्य धरणी विहसति अत्र क्रियापदम किम, तो इसमें क्रियापद क्या है, विहसति, यानी कि क ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन नदती मंदिरे उच्चय ढंका अत्र अव्यय पदम किम, तो इसमें अव्यय पद पूछा था, तो देखो ये रहा घ ऑप्शन में उच्चय है। ठीक है, तो उच्चय ये रहा हमारा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें यहां पर सबसे पहले देखो ये आपको एक नाटक दिया गया है, इसको सबसे पहले पढ़ना है। एंड यहाँ पर अ पार्ट में 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों में से कोई एक करना है, 1 नंबर का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है ये वाला, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इसमें हमारा आ पार्ट, इसमें भी 2 क्वेश्चंस है, 2 में से एक करना है, 2 नंबर का है ये। तो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर हमारा ये रहा। ठीक है, एंड इसमें जो ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में भी देखो यहाँ पर ई पार्ट में 3 क्वेश्चंस है एमसीक्यू वाले, 2 करने हैं, एक एक नंबर का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, इसका आंसर घ वाला हो जाएगा, यानी कि 4th वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। एंड जो ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का ग ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि प्रथमा। एंड थर्ड क्वेश्चन ये रहा, इसका ना क ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि अध। ठीक है, ये रहा अध। इसके बाद 12th क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन में यहां पर सबसे पहले ये जो अंडरलाइन है इसमें हमें कुछ ऐसा लिखना है ताकि प्रश्न बन जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, इसमें जो अंडरलाइन है इसकी जगह पे क्या आएगा, तो इसकी जगह पे हमारा का आएगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर का हो जाएगा। सेकंड जो है इसमें क्या आएगा, इसमें काह आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर का हो जाएगा। एंड जो ये थर्ड है इसमें अंडरलाइन, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, कम। ठीक है, तो इसका आंसर कम। एंड 4th ये है, इसमें अंडरलाइन ये रहा, तो इसमें क्या आ जाएगा, काह। ठीक है, तो इसका आंसर का है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि पाठ्य पुस्तकात कंठस्थम श्लोक द्वयम लिखत। तो इसमें ना आपको अपनी बुक का कोई श्लोक लिखना था, 2 श्लोक लिखने थे। 4 नंबर का है ये आपका, 1 श्लोक 2 नंबर का। दोनों श्लोक अगर आप लिखते हो 2 श्लोक, तो आपको टोटल 4 नंबर मिलेंगे।
ठीक है, तो ये आप खुद से कर लोगे, आपके बुक में श्लोक दिया हुआ है, उसको आप याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, और ये इवनिंग शिफ्ट में भी आएगा श्लोक लिखने का, तो इसीलिए आप अच्छे से याद कर लेना कोई 2 श्लोक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर, कहीं पे भी हर जगह शेयर कर देना। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि अगली वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।